मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जहां कहीं भी आप हैं, इस वक्त आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आज यीशु मसीह आपको अपने बेहद करीब बुला रहे हैं। आज का ये संदेश आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी और बदलने वाला पल बन सकता है। मैं आज किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, किसी देश की बात नहीं कर रहा, किसी जाति की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ उस अनमोल प्रेम की बात कर रहा हूं जो यीशु मसीह हमें देते हैं। यह प्रेम सीमाओं से परे है, यह प्रेम भाषाओं से परे है, यह प्रेम संस्कृतियों से परे है। चाहे आप भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे अरब के किसी शहर में हो, चाहे आप अमेरिका में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूरोप में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, यीशु का प्रेम हर जगह एक जैसा है। वह न आपकी जाति देखता है, न आपकी पहचान देखता है, न आपके पैसे देखता है, न आपके घर की शोहरत देखता है। वह सिर्फ आपके दिल को देखता है और कहता है, मेरे बच्चे, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? क्या तुम मुझे अपने दिल में जगह दोगे? आज मैं आपसे बात कर रहा हूं ऐसे शब्दों में जो आपके दिल तक सीधे पहुंचे और आपकी रूह तक उतरे। जब आप मुसलमानों के बीच हों तो भी यीशु वही है, जब आप हिंदुओं के बीच हों तो भी वही है, जब आप गैर ईसाई देशों में हों तो भी वही है, क्योंकि उनका प्रेम सार्वभौमिक है और उनका वादा सच्चा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में दुख आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, असफलताएं आती हैं, रिश्ते टूटते हैं, नौकरियां जाती हैं, स्वास्थ्य गिरता है, पर यीशु कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह कहते हैं, जब तुम कमजोर हो तब मैं तुम्हें मजबूत बनाऊंगा, जब तुम गिर जाओ तो मैं तुम्हें उठाऊंगा, जब तुम अकेले महसूस करो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। यह कोई खाली वादा नहीं, यह अनुभव है, यह सत्य है जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी बदली है। आज मैं उन लोगों की आवाज बनकर बोल रहा हूँ जिन्होंने अपने आंसू यीशु के आगे बहाए और चंगाई पाई, जिन्होंने अपनी सारी दुर्बलताएं यीशु के हाथ में रख दी और नया जीवन पाया। उन गवाहियों की गूंज आज भी सुनाई देती है, हर शहर में, हर गांव में, हर समुद्र किनारे, हर पहाड़ी इलाके में। वह लोग हैं जिन्होंने कहा जीवन बदल गया, और वह सच में बदल गया क्योंकि प्रेम ने उनके अंदर प्रवेश किया। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने दिल पर हाथ रखिए और सोचिए, किस चीज ने आपको सच में खुश किया? क्या धन ने खुश किया? क्या शोहरत ने खुश किया? क्या ताकत ने खुश किया? नहीं दोस्तों, असली खुशी वह है जो अंदर से आती है, जो आपके अस्तित्व को पूरा करती है, और वह खुशी केवल यीशु के पास है। जब आप उनसे जुड़ते हैं तो आपका अस्तित्व पूर्ण होता है, आपका खालीपन भर जाता है, आपकी पीड़ा बदल जाती है, आपका दुर्बलता का स्थान शक्ति में बदल जाता है और आपकी रातें रोशन हो जाती हैं। आप सोचते होंगे यह कैसे होगा? मैं इसे अभी सरल शब्दों में बताता हूँ। जब आप रात को रोते हैं और अपने तकलीफों को किसी से न बता पाते हो, तब आप यीशु के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु, मैं थक गया हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरे आंसू पोंछ दीजिए, और वह आपकी आंखों से आंसू पोंछ देंगे। आप अकेले नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि मैं तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा। उनके पास आने से पहले दूसरों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपकी पहचान उनकी नजर में अलग है। आप उनके बच्चे हैं और वह आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे आपका अतीत जैसा भी रहा हो, चाहे आपने कितनी भी गलतियां की हो। यीशु कहते हैं, आओ मेरे पास और मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा। मेरे भाई, मेरी बहन, याद रखिए, क्रूस पर उनका प्यार अमूल्य था। उन्होंने अपने आप को, आत्मा और शरीर दोनों को दान कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि तुम्हें मुक्ति की जरूरत है, और उसने वह मुक्ति खरीद ली। उसने कहा, पिता, इन्हें माफ कर देना, क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। इतनी करुणा, इतनी दया क्या आपने कभी देखा है जो किसी के लिए इतना दे दे? उनकी कीलें, उनका खून, उनकी चोटें सब तुम्हारे लिए थे। आज भी वही प्रेम मौजूद है, आज भी वही हाथ आगे बढ़ा है। बस तुम्हें उसे पकड़ने की जरूरत है और उससे कहना है, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मैं तुझे अपना जीवन सौंपता हूँ। बहनों और भाइयों, कई बार हमारा मन बहक जाता है, हम गलत राह चुन लेते हैं,
हम गहराई में जाकर गिर जाते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि यीशु कहते हैं, मैं 50 बार लौटने वाले को भी गले लगाऊंगा, मैं खोए हुए को ढूंढूंगा। मैंने देखा है परिवार जिनमें नशे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, और वही परिवार जब यीशु के प्रेम में आया तो नशा छूट गया और घर में शांति आई। मैंने देखा है बीमारी के बिस्तरों पर पड़े लोगों को जब यीशु के नाम पर प्रार्थना की गई तो वे उठ खड़े हुए और अपने पैरों पर चलने लगे। मैंने देखा है गरीबी के बीच रहने वाले लोगों के ऊपर असाधारण आर्थिक चमत्कार हुए और उनका घर भर गया, क्योंकि जिस दिन आप यीशु पर भरोसा करते हैं वो आपके लिए रास्ते बनाते हैं जहां कोई रास्ता नहीं दिखता था। मेरे भाइयों और बहनों, यह जीवन एक संघर्ष है, पर उस लड़ाई में आपका भाग्य तय करने वाला साथी यीशु है। वह आपके साथ लड़ेंगे, वह आपके लिए लड़ेंगे और वह आपको विजयी बनाएंगे। यह दुनिया आपको छोटे छोटे सुख देती है और फिर वो छीन लेती है, पर यीशु जीवन का सोर्स है जो कभी खत्म नहीं होता। वह देता भी है और बढ़ाता भी है। उसकी दया हर सुबह नई है, उसकी वफादारी भारी है और उसकी कृपा गहरी है। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपने दिल की सुनिए। क्या आपके अंदर कोई बोझ है? उसे खोलिए, क्योंकि बोझ साझा करने से हल्का हो जाता है। आप उसे प्रभु के हाथ में सौंपिए और देखिए कैसे वह बोझ अपने कंधों पर उठा लेता है। बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, टूटे रिश्ते जोड़ने लगते हैं, आशाएं उभरने लगती हैं और अंदर से एक शांति आती है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। एक गहराई होती है जो आपको सुकून देती है और यह सुकून केवल यीशु ही दे सकते हैं। इसलिए आज मैं आपसे विनती करता हूँ, रुकिए, अपनी तेज रफ्तार जिंदगी से थोड़ा धीरे बोलिए, अपने दिल से यीशु को बुलाइए, कहिए, प्रभु मैं आता हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मेरी आत्मा परेशान है, मुझे अपनी छाया दे, मैं तुम्हारे पास शरण पाता हूँ। और अगर आप बोल रहे हैं और आंसू आपके चेहरे पर आ रहे हैं तो उन्हें रोकिए मत। उन आंसुओं में मुक्ति का पानी है, उन आंसुओं में संबल है, उन आंसुओं में नया जन्म है। मैं आपकी आवाज की गहराई से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह, इन भाइयों और बहनों को अपनी दया में लपेट ले। अब इस वक्त वे तेरे सामने झुके हुए हैं और तुम ही उनके हालात बदल सकते हो। तुम ही उनकी आंखों में मुस्कान ला सकते हो, उनकी जेब में पेट भर सकते हो, उनको नया काम दे सकते हो, उनके परिवार में शांति दे सकते हो, उनके स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हो। प्रभु मैं तुम्हारे नाम की शक्ति पर विश्वास रखता हूँ। उनकी रक्षा कर और उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। मैं प्रभु से विनती करता हूँ कि वह उनकी आत्माओं को छुड़ाए, उनके दिलों को भर दे और उन्हें नया नाम दे। प्रभु उनकी जड़ों को उपजाऊ कर दे और उनकी जिंदगी में एक नया मौसम भेज दे। ये मौसम आशा का होगा, ये मौसम चंगा होने का होगा, ये मौसम नई शुरुआत का होगा। आज अपनी आंखें बंद करिए और धीरे से अपने दिल से कहिए, प्रभु मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हें अपने जीवन का प्रभु मानता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं अपनी हर चीज तेरे सामने रखता हूँ और मैं चाहता हूं कि तू मुझे मार्ग दिखाए, मुझे संभाल, मुझे उठाए, मुझे शांति दे। और जो कोई भी यहाँ पर आपसे यह प्रार्थना कर रहा है, आप भी उनके लिए एक शब्द कहिए, प्रभु उनका जीवन बदल दे, प्रभु उनकी पीड़ा कम कर दे, प्रभु उनको चंगा कर दे। क्योंकि जब एक दिल बदलता है तो परिवार बदलता है, जब परिवार बदलता है तो समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है तो देश बदलता है, और जब देश बदलता है तो दुनिया बदलती है। आप जो अब संदेश सुन रहे हैं, आपके बहाने दुनिया बदल सकती है। इसलिए इसे किसी से छुपाइए मत, इसे अपने परिवार में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने पड़ोसियों को सुनाइए, क्योंकि कई बार वही मुंह जिसकी आप सुनते हो वही आपका जीवन बदल देता है। आप जिनके साथ रहना चाहते हैं उनकी सूची बनाइए और उन्हें यह संदेश भेजिए ताकि वे भी यह अनुभव कर सके। आज की रात जब आप सोएं तो यीशु की शांति आपके घर पर बनी रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपका मन शांत रहे और आपकी आंखों में वो चमक वापस आ जाए जो कभी थी। आप में एक नया उत्साह लौटे, आपके कदमों में नई ऊर्जा आए, आपके सपनों में नई उमंग आए और आप हर दिन उठकर कहें, हे प्रभु तुझे धन्यवाद, मैं तेरे साथ चलूंगा और मैं जानता हूँ कि जहाँ तू है वहाँ विजय है,
जहाँ तू है वहाँ सुकून है, जहाँ तू है वहाँ प्यार है। इस यात्रा में कभी भी कठिनाइयाँ आएंगी, पर याद रखिए कठिनाइयाँ आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए हैं, न कि खत्म करने के लिए। आपकी परीक्षा आपके टूटने के लिए नहीं, बल्कि आपकी मजबूती के लिए है। यदि आप गिरते हैं, उठिए और कहिए, प्रभु मैं फिर से उठता हूँ, मैं फिर से कोशिश करूंगा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ और तुझे अपना जीवन सौंपता हूँ। और एक दिन तुम देखेंगे कि आपकी छोटी सी प्रार्थना कैसे बड़ी चमत्कारी कहानी बन जाएगी। यह दुनिया आपको बहुत कुछ दे सकती है, पर वह सब अस्थायी है, पर यीशु का प्रेम स्थायी है। जब वे कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वह हर परिस्थिति में आपका भागीदार बनते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने पास से जितना भी शक है, शंका है, उसे बाहर निकालिए और एक बार दिल से यीशु को पुकार कर देखिए, क्योंकि सच्चा अनुभव शब्दों में नहीं आता, वह अंदर से महसूस होता है। जब भीतर की शांति आएगी तब आप समझ पाएंगे मैंने जो कहा था वह सच्चा था, और तब आप खुद गवाही देंगे कि मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी आत्मा में शांति आई, मेरी आंखों में रोशनी आई, मेरे कदमों में मार्ग दिखा और मैं अब अकेला नहीं हूँ। अब आप तैयार हैं, एक छोटा कदम उठाइए और जीवन का सबसे बड़ा फैसला लीजिए। कहिए, प्रभु मुझे अपने पास ले चलो और मैं तुझे जिया कर दिखाऊंगा, मैं तुझे अपना जीवन दूंगा और वह आपकी ओर बढ़ेगा, क्योंकि वह वादा करता है कि जो भी मुझ पर आएगा मैं उसे बाहर नहीं करूंगा। अब धीरे से अपने दिल से इन शब्दों को कहिए, प्रभु यीशु मसीह मैं आता हूँ, मैं तेरा हूँ, मेरी कमियां मेरी गलतियां सब तेरे सामने हैं, मैं तुझे अपना जीवन सौंप रहा हूँ, मुझे अपने हाथ में ले और मुझे नव जीवन दे। और अगर आपने ये कहा है तो आप पहले ही नया जन्म पाए, क्योंकि यीशु ने कहा है जो मुझ पर विश्वास करेगा वह नया जीवन पाएगा। यह सिर्फ शब्द नहीं, ये सत्य है। अब उठिए, अपनी आंखें खोलिए और महसूस कीजिए उस शांति को जो आपकी रूह में आई है। और यदि आप जो कुछ महसूस कर रहे हैं उसे दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं तो इस संदेश को शेयर कीजिए, ताकि दुनिया के हर कोने में यह आशा पहुंचे और जो लोग खोए हुए हैं वे लौट आएं, और जो लोग दर्द में हैं वे चंगा पाएं, और जो लोग डर में हैं वे साहस पाएं, और जो लोग दुखी हैं वे खुशी पाएं। आज का ये संदेश यहीं खत्म नहीं होता, ये शुरू है एक नई सीरीज की, एक नई यात्रा की। और अगर आप चाहते हैं तो हम रोजाना छोटे छोटे संदेश लाते रहेंगे, प्रार्थना, आध्यात्मिक शिक्षा, प्रेरणा, जवाब और जीवन के व्यावहारिक कदम, ताकि आप हर दिन यीशु के साथ मजबूती से चल सकें। आज आखिर में मैं आपसे बस एक विनती करूंगा, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे केवल देख कर न रखें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति जो आज तक उम्मीद खो चुका है उसे फिर से उम्मीद मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन नया संदेश आपके घर तक पहुंचे। और मैं दुआ करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपका रखवाला बने, आपकी रक्षा करे, आपकी राह आसान करे, आपके कदमों पर अपनी कृपा बनाए रखे। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपकी आंखों के आंसू सुखा दे, प्रभु आपके घर में शांति दे, प्रभु आपकी जिंदगी को भर दे और आप हमेशा उस प्रेम में रहें जो कभी खत्म नहीं होता। आप सुन रहे थे यीशु संदेश मिशन। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। आमीन, हल्लेलुया।